करीब 1800 करोड़ के तोहफे की जानकारी के साथ ही आपको पीएम मोदी की वो बातें भी सुननी चाहिए जो काशी के रंग में रंगी हुई है, जो नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई है, जिसमें काशी के विकास और यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित कर देने वाली ये बातें हैं। देखिए, हर हर महादेव। काशी में कहल जाला कि एवं 7 वार और 9 त्योहार होला। कहले का मतलब ये हो कि एवं रोज रोज नया नया त्योहार मनावला जाला। आज के यही प्रसंग में यहां जुटल आप सब लोगन के प्रणाम हैं। काशी में एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो 4 नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। आज भी यहां 1700 करोड़ रुपए से अधिक के दर्जनों प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। काशी के नागरिकों ने पूरे देश को संदेश दिया है कि शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता। कुछ नेताओं का भला हो जाए, न देश का भला होता है, न जनता का भला होता है। अब सावन दरवाजे दिखा रहा है, पास आ गया है, दरवाजे खटखटाने लगा है। सावन अब बहुत दूर नहीं है। देश और दुनिया से बाबा के भक्त भारी संख्या में काशी आने वाले हैं। विश्वनाथ धाम परियोजना पूरी होने के बाद ये पहला सावन उत्सव होगा। विश्वनाथ धाम को लेकर पूरी दुनिया में कितना उत्साह है, ये आपने बीते महीनों में खुद अनुभव किया है। विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। मैं काशी का सांसद हूं। मेरी काशी में आप पधारे हैं तो एक प्रकार से मैं होस्ट भी हूं। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो वो दोष मेरा रहेगा। साथियों, मैं अभी एक कार्यक्रम करके आ रहा हूं। वहां मुझे मेरी काशी की सरकारी स्कूल के 10-12 साल की उम्र के बच्चों के साथ गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिला और मैं उनसे सुनकर के आया हूं और आपको सुनाने आया हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा विचार मुझे क्यों आया होगा। मेरे मन पर इतना प्रभाव पैदा हुआ। 10-15 मिनट का ही वो अवसर था मेरे पास, लेकिन जो प्रतिभा उन बच्चों में थी, जो टैलेंट थी, जो कॉन्फिडेंस था और जो विविधता थी, और वो भी एक सरकारी स्कूल के हमारे सामान्य परिवार के बच्चों की।
जो टैलेंट वो बच्चे वहां प्रस्तुत कर रहे थे, आपके परिवार में भी अगर आपका पोता नाती अगर ऐसी टैलेंट आपके सामने रखेगा, तो जब भी मेहमान घर में आएंगे आप उसको खड़ा कर देंगे, जरा देखो मेहमान आए वो तुम सुनाओ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी का ये सामर्थ्य, उनकी क्षमता, जब वो आप जहां है वहां पहुंचेंगे, पद पे नहीं, उस इंस्टीट्यूट में, आप तो नहीं होंगे, आप ऐसे इंस्टीट्यूट बना के जाएंगे कि इस प्रतिभा के बच्चे आने वाले दिनों में आने वाले हैं, उनको वहां कमी नजर ना आए। ये काम सबसे बड़ा आपके जिम्मे है। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। हमारे शिक्षक जितनी तेजी से इस भावना को आत्मसात करेंगे, छात्र छात्राओं को, देश के युवाओं को उतना ही ज्यादा, देश के आने वाले भविष्य को भी उतना ही ज्यादा लाभ होगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, हमें वैसा ही शिक्षण, वैसी ही संस्थानों की व्यवस्थाएं, वैसा ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हमारा मिजाज अपने आप को सज्ज करना ही होगा। नई नीति में पूरा फोकस बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें स्किल्ड बनाने पर है। हमारे युवा स्किल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, प्रैक्टिकल हो, कैलकुलेटिव हो। शिक्षा नीति इसके लिए जमीन तैयार कर रही है। आपके हर किसी के घर में यह अनुभव आया होगा जी। आज की पीढ़ी जिन बातों को लेकर के आती है, वो तो गूगल पर 10 चीजें सवाल पूछते, बोले आप क्या कह रहे हो, गूगल तो ये कह रहा है, आपको काउंटर करता है बच्चा। अब ये बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में 10 साल के बाद आएंगे, तब क्या हाल होगा आपका। हमें अभी से तैयार करना होगा अपने आप को। आप घर में भी उसके अपने बच्चों के साथ मिसमैच अनुभव कर रहे हैं। जब स्कूल कॉलेज के कैंपस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में युवा पीढ़ी होगी, इस प्रकार से नई सोच के साथ आई होगी, और हम वहां उसके योग्य नहीं होंगे, तो उनके साथ कितना बड़ा गहरा अन्याय हो जाएगा। दोस्तों, आज के समय में परिणाम और प्रमाण दोनों की जरूरत होती है। हम ये कहें कि भाई मैं ये जड़ी बूटी लेते हुए फायदा होता है, परिणाम मिलता है, लेकिन हम मान के चले और सभी यूनिवर्सिटी के तरफ मेरा कुछ न यहां से सुन करके जाए तो चलेगा, 2 शब्द मेरे सुन करके चल के जाइएगा और उस पर मंथन कीजिएगा। हमें परिणाम तो मिल जाते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं होते हैं, और इसलिए हमारे पास परिणाम के साथ साथ प्रमाण होने चाहिए। हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए, हमारे पास उसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए, कहां से कैसे बदलाव हुआ है।